बिलाखिर पाकिस्तान को पानी के लिए भारत पर एटमी हमला करना पड़ेगा। इस अनुमान पर तारिक इस्माइल सागर साहब का लिखा हुआ आर्टिकल जेल में मुलाहिजा कीजिए। आइए आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह जंग छेड़ चुका है और इस जंग में भारत को मुसलसल कामयाबी मिल रही है, जबकि पाकिस्तान की आवाम और इसके हुक्मरान घोड़े बेचकर सो रहे हैं और इस गलत फहमी में चुप साध रखी है कि कौन सा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में अपनी फौज उतार दी है। तवक्का के ऐन मुताबिक आलमी बैंक ने किशन गंगा डैम की तामीर पर पाकिस्तान की शिकायत और शवाहिद को नाकामी करार देकर मुस्तरद कर दिया। ये पाकिस्तान की भारत से सफारती महाज पर एक बड़ी शिकस्त है। किशन गंगा डैम की तामीर 2009 में शुरू हुई जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग मजबूत अपोजिशन थी। 2011 के बाद 2 साल तक ये केस आलमी अदालत में चलता रहा, लेकिन बिल आखिर आलमी सासी अदालत ने न सिर्फ पाकिस्तान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए बल्कि भारत को पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी। याद रहे कि ये वो दौर था जब भारत को पसंदीदा 3 मुल्क करार दिया जा रहा था और ख्वाजा अमूर का कलमदान भी वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ के पास था। भारत नवाजी की दास्तान सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई बल्कि दरिया सिंध पर तहकीक से पता चला कि इंडिया ने डैम बनाकर दरिया सिंध का सारा पानी रोक लिया। बनाए जाने वाले मुतनाज़ा पन बिजली के मंसूबे नीमूबाज गो के खिलाफ भी वजीर आज़म साहब के अहकामात के मुताबिक आलमी अदालत में जाने से रोक दिया गया। खामखा इस केस पर वक्त ज़ाया होगा। भारत ने ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया। यही नहीं, इस दौरान चटक का मंसूबा भी पाया तकमील को पहुँच गया और हम सिर्फ भारत से पींगे बढ़ाने के ख्वाब देखते रहे। मैं अमूमन सियासी शख्सियात पर तनकीद से इज्तनाब करता हूँ, लेकिन गुज़श्ता एक दहाई में ज़राअत और आबी वसाइल के ज़बू हाली को देख कर खून खौल उठता है। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारियों का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एक दौर में भारत सिर्फ दरियाए सिंध पर 14 छोटे डैम और 2 बड़े डैम मुकम्मल कर चुका है। यही वजह है कि मंगला डैम अक्टूबर 2017 से खाली पड़ा है, जबकि तरबेला डैम भी इस वक्त बारिश का मोहताज है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पानी के हवाले से हमारा मुस्तकबिल बहुत दर्दनाक है। 2 साल कबल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देगा और इस पर अमल कर रहा है। भारत दरिया चनाब पर सलाल डैम और बगलिहार डैम समेत छोटे बड़े 11 डैम मुकम्मल कर चुका है। दरिया जेहलम पर वुलर बराज और रबर डैम समेत 52 डैम बना रहा है। दरिया चनाब पर मजीद 24 डैम की तामीर जारी है। इस तरह आगे चलकर मजीद 190 डैम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लोकसभा और काबीना कमेटी के प्रोसेस में है। ये सब कुछ हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन किसी को इससे गर्ज नहीं। कोई वोटर को इज्जत देने का मुतालबा कर रहा है, कोई मजहब पर सियासत कर रहा है, तो कोई वोटों के नाम पर मुल्क लूट रहा है। अगर ये मसला किसी पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। अवाम के वोट देने के मेयार नालियाँ पक्की करना, कीमे वाला नान या नाम नहाद नुमाइशी स्कीमें हैं। दरअसल अवाम ज़हनी गुलाम बन चुके हैं जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें इनके सियासी खुदाओं के ताबे हैं। अगर मुझ जैसे कम इल्म को ये हकाइक मुल्क की मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद कर सकते हैं तो हमारे नाम निहाद दानिश्वर और मीडिया हाउसेस क्यों इस मौज़ूआत पर बात नहीं करते, क्योंकि हम बतौर आवाम इन मौज़ूआत पर बात करना ही नहीं चाहते। मुझे सियासतदानों से गिला नहीं, क्योंकि इनके जदादे पाकिस्तान से बाहर हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो वो इसे छोड़कर बाहर भागने में देर नहीं करेंगे। मुझे शिकवा आम लोगों से है जिन्होंने यहाँ रहना है। खुदा वो दिन ना दिखाए जब पानी के घूंट के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा हो। भारत ये सब अपने किसानों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान को बंजर करके इसकी 22 करोड़ आवाम को भूखा और प्यासा मारना है। भारत को इल्म है कि पाकिस्तान की फौज से जंग छेड़ना अपनी तबाही के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर भारत से जंग होने की सूरत में अगर पाकिस्तान की सलामती को जरा भी खतरा होगा, पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करेगा। लिहाजा इंतहाई चालाकी के साथ भारत पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और इस जंग में भारत को ना तो पाकिस्तान की फौज का सामना करना पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का। पाकिस्तान की आवाम ये मत समझे कि क्या हुआ अगर भारत हमारा पानी रोक भी ले तो हमें पीने के लिए तो पानी मिलता रहेगा। शायद आवाम ये समझ रही है कि इनके घरों में किया गया बोर
پانی پینے کے لیے اور زراعت کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ ان کے لیے کافی ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے دریاؤں کا پانی روک لیا گیا تو آپ کے گھر میں کیا گیا بور اور ٹیوب ویل بھی آپ کو پانی دینا بند کر دے گا، کیونکہ زیر زمین پانی کی سطح انتہائی نیچے چلی جائے گی، زمین اناج اگانا بند کر دے گی۔ پاکستان میں جو قحط سالی جنم لے گی وہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کر جائے گی، اور اس تباہی کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ بالآخر پاکستان کو یا تو پیاسا مرنا ہوگا یا پھر ایٹمی جنگ میں مرنا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پاکستان اس کی عوام کو انتہائی دردناک دن دیکھنا پڑیں گے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم ابھی بھی چپ رہیں اور مجرمانہ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کی فوج کچھ کر سکتی ہے تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ فوج صرف لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوج 12 سے لڑ سکتی ہے، بھارت کے بنائے گئے ڈیموں کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنا سکتی ہے، مگر یہ مستقل حل نہیں، کیونکہ جواب میں ہمیں بھی میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ رستہ دونوں ملکوں کی تباہی کا ہے۔ ہماری حکومتوں کو ہمیں مجبور کرنا ہوگا سفارتی سطح پر بھارت کو یہ ڈیم بنانے اور پاکستان کا پانی روکنے سے باز رکھا جائے۔ پاکستان میں آنے والی نئی حکومت سے سب سے پہلے مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں سڑکوں، پلوں، میٹرو بسوں اور اورنج ٹرینوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ڈیموں کی ضرورت ہے۔ جتنا پیسہ ان کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے، ان کا 1/4 حصہ بھی اگر ڈیموں پر خرچ کیا جائے تو پاکستان میں زراعت کو فروغ ملے گا، پانی کی کمی دور ہوگی، بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوگی اور سستی بھی ملے گی۔ ہماری صنعتیں ترقی کریں گی، کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ صنعتیں بند پڑی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ بجلی کی قلت ہے۔ صنعتیں چلیں گی تو برآمدات میں اضافہ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ صرف ڈیم بنانے کی وجہ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا یہ سب اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ یاد رہے، بھارت پاکستان کو اس فائدے سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومتوں کو بھاری معاوضہ دیتا آیا ہے، تاکہ حکومتیں ایک تو پاکستان کے لیے ڈیم نہ بنائیں اور دوسرا سفارتی سطح پر بھارت کو غیر قانونی ڈیم بنانے سے نہ روکیں، اور تیسرا یہ کہ پاکستانی خزانے کو فضول کاموں میں جھونکا جائے۔ پاکستان کے خزانے کو تباہ کرنے کے لیے بھی بھارتی حکومت پاکستان حکمرانوں کو بھاری معاوضہ دیتی ہے۔ نوٹ: اس آرٹیکل جس صورت میں آپ سے شیئر کیا ہے، اس صورت میں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ پاکستانیوں کی اکثریت اس بات کو سمجھے کہ آپ کے گھر کی نالی اور آپ کی گلی پکی نہ بھی ہوئی تو آپ بھوکے پیاسے نہیں مریں گے، مگر ڈیم نہ بنے تو یا تو آپ پیاسے مریں گے یا پھر ایٹمی جنگ ہوگی۔